नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी और अब आप पकड़े हैं NH बावन को पर NH बावन पर जो कि NHI एक की टीम है ठेंगा जगह का अधिकारी गण ही बल लाग रही सेफ्टी का अतिक्रमण है भी न ठा गए। तो सर सबसे पहले तो आपको नाम गाई है। मेरा नाम गुलाब सिंह लामा है और मैं सीकर बीकानेर ये जो प्रोजेक्ट है इस पर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और अभी ये जनवरी का जो महीना है सड़क सुरक्षा का महीना होता है, जिसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर दिए गए हैं कि जो रोड बाउंड्री में अतिक्रमण है उसको हटाना है। और वैसे तो हम एक रूटीन वर्क में अतिक्रमण को हटाने के लिए गतिविधि करते रहते हैं, लेकिन अभी इस महीने में काफ़ी स्पीड से प्रशासन का भी ऑर्डर है भाई अतिक्रमण हटाना है, जो कि वाहन चालकों की सुरक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो उसका कार्य हम अभी लगातार चल रहा है। तो आज प्रशासन की मदद से और DM साहब का ऑर्डर है कि भाई इसको क्लियर करना है अतिक्रमण को, तो उस पर अभी हम सीकर बाईपास पे अतिक्रमण को चला रहे हैं, तो जो कि कुछ दिन चलेगा कि पूरे बाईपास के अंदर जो भी अतिक्रमण में रोड बाउंड्री के अंडर में आ रही हैं उनको हटाना है। ये रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग वाहन चालकों की जो दुर्घटनाएं होती है, असामयिक मृत्यु भी हो जाती है इन दुर्घटनाओं में, तो उनको कमी लाने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है और रोड बाउंड्री को क्लियर कराया जा रहा है। जो रोड बाउंड्री अपने दोनों साइड में आती है, जो ROW होती है, उसको भी क्लियर कराने का काम किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को एक सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाने में ईजी रहे, विजिबिलिटी रहे। जब बोर्ड लगे हुए हैं होटलों पे, उसके अलावा पेड़ों पे लाइटें लगा रखी हैं होटल वालों ने, आगे तक पार्किंग की गाड़ियां खड़ी रहती है, तो इनसे रोड यूज़र को, वाहन चालक को काफ़ी डिस्टर्ब होता है। एक सर जैसे बात करें, आप बता रहे थे कि प्रशासन मैं आपके साथ में, तो प्रशासन के कितने कर्मचारी या अधिकारी आपके साथ में भी मौजूद हैं? प्रशासन से प्रशासनिक अधिकारियों में अपने तहसीलदार साहब भी हैं और उसके अलावा हमारे PWD NH के अय्यन साहब हैं, मौजूद हैं। उसके अलावा पुलिस अधिकारी भी आए हुए हैं सहायता के लिए। पूरा जाब्ता है पुलिस का, पुलिसकर्मियों का भी पूरा सहयोग है इसको। और होटल के जो संचालक है वो लोग भी समझ रहे हैं कि भाई इसकी वो भी लोग समझ रहे हैं कि हमें हटाना चाहिए, तो कुछ लोग अपने आप भी हटा रहे हैं और कहीं कहीं दिक्कत कर रहे हैं, तो वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको बोला जा रहा है भाई हटा लें आप, अन्यथा नहीं कार्रवाई होगी। एक साहब जी यहाँ बात करें कि जगह जगह रोड के ऊपर लाइटिंग वगैरह कर रहा है कि होटल बस को कहीं प्रॉब्लम हुआ है उससे क्या है, रात में जब गाड़ियाँ चलती हैं, वाहन जब चलते हैं, तो जब कोई लाइट आँख पे आती है, जैसे पेड़ पे लाइट लगा रखी है, कलरफुल लाइट लगी रहती है, ये रंगीन, जैसे ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है, तो जैसे ही ये पेड़ पे या होटल पे रंगीन लाइट रहती है, तो जैसे ही ये यूज़र के रात में आँख पे पड़ती है, तो इससे क्या विजिबिलिटी का दिक्कत आता है और जो वाहन चालक होता है एकदम उससे विचलित हो जाता है, तो इससे एक्सीडेंट का खतरा और बढ़ जाता है। एक साहब जैसे बात करें कि अपने जो NH बावन है इस पर लगातार एक तो चंदपुरा चौराहे के पास में मोड़ है, दौद चौराहे के पास में मोड़ है, पालवा चौराहे पर लगातार यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बनते जा रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। NHI और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसके लिए हम सेफ्टी के जो रिगार्डिंग जो भी होता है, हम उसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए करते रहते हैं। टोल प्लाजाओं पे भी न्यूज़ देते हैं, टोल प्लाजा पे यूज़र को अवेयर करते हैं कि भाई ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा अभी सीकर से बीकानेर बाईपास का प्रपोजल गया हुआ है, ये 4 लेनिंग का। तो 4 लेनिंग का काम जैसे ही भाई अप्रूवल हो जाएगा मिनिस्ट्री मोर्ट की तरफ से, तो 4 लेनिंग का जब कार्य हो जाएगा तो ये और भी समस्या मतलब बिल्कुल ही कम हो जाएगी, जो हाईवे की सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। सर आपने बताया कि NH बावन का प्रपोजल दिया हुआ है, लेकिन जनता में लगातार एक न्यूज़ चल रही है कि अप्रैल से इस सड़क का काम जो NH बावन इसका काम शुरू होना है, तो अभी उसका कुछ DPR वगैरह कुछ बना है क्या? नहीं, अभी इसके लिए तो फाइल मोर्थ में गई हुई है अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल आएंगे उसके बाद ही कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे आगे। अभी इसके बारे में तो मैं अपनी तरफ से कोई डेट या दिनांक नहीं बता सकता हूँ। ये अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री में गई हुई है फाइल। एक साहब जैसे बात करें कि आपने जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं, तो इनकी क्या स्पीड कैमरे और जो स्पीड ब्रेकर वगैरह आपने लगाए, तो इनकी कब तक चालू कर दिए जाएंगे और क्या स्थिति रहेगी? ये भी स्पीड कैमरे सीकर से बीकानेर की कई लोकेशन पे लगाए गए हैं, गैंट्री बना के उस पर स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे वो ओवर स्पीड और वो सारी चीज़ें उनसे चालान भी होंगे, तो वो आने वाले टाइम में कुछ जल्द से जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे। वैसे इंस्टॉलेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है और जल्द से जल्द वो स्टार्ट होने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। सर उनकी स्पीड लिमिटेशन क्या रहेगी साधनों की? स्पीड जो हाईवे की निर्धारित की जाती है 80 है, या जो भी स्पीड रहती है वाहन के हिसाब से वो निर्धारित की जाती है। जैसे कार की स्पीड अलग होती है, ट्रक की अलग होती है, वो तो ट्रैफिक
के रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग ही स्पीड लिमिट रहेगी। तो बिल्कुल देख सकते हो NHA के जो अधिकारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। और पीछे आप देख रहे हो कि प्रशासन का जो पीला पंजा है वो यहाँ पर जो अतिक्रमण कर रखा था उसको उठाने में लगातार चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2-2.5 साल में जो प्रशासनिक जो ये प्रशासनिक जो पीला पंजा है, लगातार जो प्रशासन के या अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा है, अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है, उस पर लगातार 2-2.5 साल में लगातार कार्रवाई की है। प्रशासनिक पंजा जो अतिक्रमण पर हावी रहा है।